दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका लोकल फीवर की स्पेशल शो प्रपंच पंचायत का में। और मैं हूं आपके साथ केपी सिंह। प्रपंच पंचायत का लोकल फीवर का एक ऐसा शो जहां पर हम देवास के ग्राम पंचायतों के पिछले 5 साल में हुए विकास कार्यों पर चर्चा करते हैं। हम आपको बताते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत में वो कौन कौन से काम है जिनको पिछले 5 सालों में कंप्लीट करा गया है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत में पिछले 5 सालों में कौन कौन से विकास कार्य हुए, तो देखते रहें लोकल फीवर का स्पेशल शो प्रपंच पंचायत का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं देवास के पंचायत क्षेत्र, जो जिला पंचायत क्षेत्र है टोक खुर्द, उसके एक गांव देवली की। देवली में पिछले 5 साल में कौन कौन से विकास कार्य हुए, हम उन पर चर्चा करेंगे। मैं एक बार के लिए आपको बता दूं कि देवली में 11 सीसी जो कंक्रीट सीमेंट रोड होता है उसका निर्माण हुआ, 5 सामुदायिक कंपोस्ट पिट उनका निर्माण हुआ, एक पेवर ब्लॉक जो पेवर ब्लॉक होता है उसका निर्माण हुआ, वहीं एक पक्की नाली का निर्माण हुआ, सामुदायिक सोखते गड्ढे 2 सामुदायिक सोखते गड्ढे बनाए गए, वहीं एक अस्पताल में अतिरिक्त कक्ष बनाया गया, वहीं आंगनवाड़ी में एक भवन आंगनवाड़ी भवन का निर्माण हुआ, वहीं एक छात्रावास भवन का निर्माण हुआ और वहीं सामुदायिक भवन की भी बाउंड्री वॉल करवाई गई। ये वो काम है जो पिछले 5 साल में देवली ग्राम पंचायत में कंप्लीट हुए। इनकी लागत है 58,61,987 रुपए। पिछले 5 साल में देवली के भीतर 58,61,000 रुपए का काम हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक काम में कितनी लागत आई और वो कहाँ पे हुआ, तो मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले जो अभी रिसेंट में सबसे लास्ट जो काम हुआ वो है सामुदायिक भवन की बाउंड्री वॉल का निर्माण, जिसकी लागत आई है 6,56,000 रुपए। ये 5वां वित्त आयोग यानी पंचायती राज विभाग की तरफ से करवाया गया। और ये काम जहाँ पे हुआ है वो है शमशान परिसर की बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया। वहीं दूसरा काम है सामुदायिक कंपोस्ट पिट, ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत हुआ है। इसकी लागत है 39,000 रुपए और ये अप्रूव हुआ था 24/1/2023 को। इससे पहले जो मैंने पहला बताया वो अप्रूव हुआ था 16/8/2023 को। वहीं दूसरा जो काम हुआ है वो है सामुदायिक कंपोस्ट पिट, ये बना है स्वच्छ भारत मिशन के तहत, ये 39,000 की लागत से बना है। इसका अप्रूव हुआ था ये 24/1/2023 को। ये बना है ऑयल मिल के पास, जो कचरा पेटी वो मिल के पास बना था ये। वहीं तीसरा जो काम हुआ वो भी सामुदायिक कंपोस्ट पिट है, ये भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत हुआ। इसकी लागत है 28,000 रुपए और ये अप्रूव हुआ था 16/8/2022 को। और ये जिस जगह पे बना वो है टोक खुर्द रोड पर विनोद के मकान के पास। जी हाँ, कंपोस्ट पिट जो तीसरा काम हुआ है ये विनोद के मकान के पास बना है। वहीं जो चौथा काम है वो भी सामुदायिक कचरा पेटी है और ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही हुआ है। इसकी लागत भी 28,000 रुपए है। ये पास हुआ था 16/8/2022 को और ये बना है बाबूलाल एवं सत्यनारायण के मकान के पास। वहीं 5वां जो काम है वो भी सामुदायिक कंपोस्ट पिट है, जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत यानी पंचायती राज विभाग के तहत 28,000 की लागत से बना, जो पास हुआ था 16/8/2022 को और ये बना है छात्रावास परिसर 1 के पास। वहीं जो 6वां काम है वो भी सामुदायिक नाडे निर्माण है, जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत हुआ है और ये 28,000 की लागत से बना है, जो पास हुआ था 15/8/2022 को। ये छात्रावास परिसर 2 के पास बना है। वही जो 7वां काम है वो है पेवर ब्लॉक, जो 14वां वित्त आयोग यानी पंचायती राज विभाग की तरफ से बना है, जिसकी लागत है 1,17,000 रुपए और ये बना था मतलब इसे अप्रूव हुआ था 24/1/2022 को। और ये आयुष बिल्डिंग देवली के पास बना है। ये पेवर ब्लॉक आयुष जो बिल्डिंग देवली है वहाँ पे एक पेवर ब्लॉक हुआ है, इसका काम किया गया है। वहीं जो 8वां काम है वो है पक्की नाली का निर्माण और ये 14वां वित्त आयोग के तहत ही हुआ है यानी स्वच्छ भारत मिशन के तहत, और इसकी लागत आई थी 10,91,587 रुपए। इसकी अप्रूव होने की तारीख थी 16/8/2021। ये मेन रोड से सुरेश के मकान तक बना है। वहीं 9वां जो काम है वो सामुदायिक सोखता गड्ढा है। 9वां जो काम हुआ वो है सामुदायिक सोखता गड्ढा, ये भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत। इसकी लागत थी 35,000 रुपए और ये 15/8/2021 को पास हुआ था यानी सैंक्शन हुआ था, अप्रूव हुआ था और ये बना था विक्रम सिंह के मकान के पास।
जो 9वां काम हुआ है सोख्ता गड्ढा, ये विक्रम सिंह के मकान के पास बना था। वहीं जो 10वां काम हुआ है वो भी सामुदायिक सोख्ता गड्ढा ही है, ये भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत है। इसकी लागत भी 35,000 रुपए है और ये अप्रूव हुआ था 15/8/2021 को। ये बना है पंचायत भवन जो है देवली का, उसके पास बना है। वहीं जो 11वां काम अस्पताल से मतलब अस्पताल में अतिरिक्त जो कक्ष है उसका काम हुआ था और ये किसी अन्य विभाग की तरफ से करवाया गया था, जिसकी लागत थी 3,37,000 रुपए और ये अप्रूव हुआ था 2/10/2020 को। इसमें चबूतरा, अतिरिक्त कक्ष और बाउंड्री वाल का निर्माण किया गया था। वहीं जो 12वां काम है वो आंगनवाड़ी भवन का निर्माण हुआ था, महिला एवं बाल विकास आंगनवाड़ी भवन निर्माण की तरफ से, और ये बना था 7,80,000 रुपए की लागत से। यहाँ 7,80,000 रुपए की लागत से और ये अप्रूव हुआ था 30/5/2020 को। और ये आंगनवाड़ी भवन निर्माण ग्राम देवली में बना हुआ है, दूसरा वाला जो आंगनवाड़ी भवन निर्माण है। वहीं 13वां जो काम है वो छात्रावास भवन निर्माण है। ये भवन निर्माण अनुसूचित जाति सघन बस्ती निर्माण विकास योजना के तहत ये काम करवाया गया था। इसकी लागत थी 80,000 रुपए और ये अप्रूव हुआ था 30/1/2020 को। इसमें काम हुआ था छात्रावास जो है उसकी मरम्मत का काम करवाया गया था। ये पूरा भवन निर्माण नहीं हुआ, बाकी उसकी जो बल्कि मरम्मत की गई थी उसका काम हुआ था, जो 80,000 रुपए की लागत से किया गया था। वहीं 14वां जो काम है, 14वां काम है सीसी सड़क का निर्माण, कंक्रीट सीमेंट सड़क का निर्माण, जो 14 वित्त आयोग की तरफ से हुआ, यानी पंचायती राज विभाग की तरफ से। इसकी लागत थी 5,36,000 रुपया और ये अप्रूव हुआ था 26/1/2020 को और ये हुआ था राम मंदिर चौक के पास। जी हाँ, ये सीसी रोड राम मंदिर चौक के पास है। वहीं जो 15वां काम है सीसी सड़क निर्माण, ये भी है, ये भी 14 वित्त आयोग यानी पंचायती राज विभाग की तरफ से। इसकी लागत थी 45,900 रुपए और ये भी 26/1/2020 को ही पास हुआ था। वहीं ये जो काम जो हुआ है वो है इसाक के घर से कांतिलाल के घर तक। जो 15वां काम है सीसी सड़क निर्माण वो इसाक के घर से कांतिलाल के घर तक है, जिसकी लागत थी 45,900 रुपए। वहीं 16वां जो काम है वो भी सीसी सड़क निर्माण ही है, यानी कंक्रीट सीमेंट रोड, और ये भी 14 वित्त आयोग यानी पंचायती राज विभाग की तरफ से करवाया गया था। इसकी लागत थी 68,000 रुपए और ये 26/1/2020 को ये भी अप्रूव हुआ था। ये जो काम हुआ है वो जगह है धन्ना लाल के घर से अनीसा के घर तक। जो धन्ना लाल और अनीसा का घर की दूरी है ये उसके पास काम हुआ था। वहीं 17वां जो काम है वो भी सीसी सड़क यानी कंक्रीट सीमेंट रोड है और ये भी 14 वित्त आयोग की तरफ से काम हुआ था और मतलब पंचायती राज विभाग की तरफ से, और इसकी लागत जो थी वो थी 94,000 रुपए और ये अप्रूव हुआ था 30/2019 को। ये हुआ था शिशु मंदिर से छोबड़ा रोड तक। जो शिशु मंदिर से छोबड़ा रोड तक जो रास्ता है ये उस पे सीसी सड़क निर्माण हुआ था। और वहीं जो 18वां काम है वो भी सीसी सड़क निर्माण ही है, यानी कंक्रीट सीमेंट रोड। ये 14 वित्त आयोग यानी पंचायती राज विभाग की तरफ से है और इसकी लागत आई थी 85,000 रुपए और ये भी अप्रूव हुआ था 30/2019 को। और ये हुआ था पाव सिंह के घर के सामने जो चौक है उसमें ये इस सीसी सड़क को डलवाया गया था, इसको बनवाया गया था। जो पाव सिंह के घर के सामने चौक है वहां पे ये काम हुआ था, जो 18वें नंबर का सीसी सड़क निर्माण है, जिसकी लागत है 85,000 रुपए। वहीं 19वें नंबर पर भी सीसी सड़क निर्माण ही है, यानी कंक्रीट सीमेंट रोड, और ये काम भी 14 वित्त आयोग यानी पंचायती राज विभाग की तरफ से हुआ, जिसकी लागत थी 2 लाख रुपए और ये अप्रूव हुआ था 30/12/2019 को। ये जिस स्थान पे काम करवाया गया है वो है मनोहर के मकान से सिंगाराम के मकान तक। मनोहर के मकान से लेकर सिंगाराम के मकान तक एक सीसी रोड का निर्माण कराया गया था, जिसकी लागत थी 2 लाख रुपए। और जो 20वां काम हुआ था वो भी सीसी सड़क निर्माण ही है, ये भी 14 वित्त आयोग की तरफ से है, यानी पंचायती राज विभाग की तरफ से। ये जो कंक्रीट सीमेंट रोड है इसकी लागत थी 6,80,000 रुपए और ये अप्रूव हुआ था 30/12/2019 को। और ये जिस स्थान पे डला है वो है मस्जिद के पास से रानायल के रास्ते की ओर। जो मस्जिद के पास से रानायल के रास्ते की ओर रास्ता जाता है, ये उस पे काम करवाया गया था। वहीं जो 21वां काम है वो भी सीसी सड़क निर्माण ही है, ये भी 14 वित्त आयोग यानी पंचायती राज विभाग की तरफ से है। ये जो कंक्रीट सीमेंट रोड का काम हुआ था इसकी लागत थी 85,000 रुपए और ये 30/11/2019 को अप्रूव हुआ था। ये देव बाबा के मंदिर से हेडपंप और मदन के घर तक जाता है। देव बाबा का जो मंदिर है
वहां से हेडपंप और हेडपंप से मदन के घर तक जाता है, जिसकी लागत थी 85,000 रुपए। वहीं 22वां जो काम है वो भी सीसी सड़क निर्माण की, ये भी 14 वित्त आयोग यानी पंचायती राज विभाग की तरफ से है। इसकी जो लागत थी वो थी 1,99,500 रुपए, और ये 27/11/2019 को अप्रूव हुआ था। ये बना था नई पंचायत भवन के पास, जो साइड है वहां भी इसका काम हुआ था। नई पंचायत भवन के पास बना था एवं उसकी साइड में भी इसका काम किया गया था। वहीं जो 23वां काम है वो भी सीसी सड़क निर्माण यानी कंक्रीट सीमेंट रोड ही है, और ये भी 14वां वित्त आयोग की तरफ से ही है यानी पंचायती राज विभाग की तरफ से। और ये 51,000 रुपए की लागत से बना था, जो 27/11/2019 को अप्रूव हुआ था। ये ओल्ड पंचायत भवन के सामने बना था, जो ओल्ड पंचायत भवन है उसके सामने इसका काम करवाया गया था। वहीं 24वां जो काम है ये भी सीसी सड़क की है यानी कंक्रीट सीमेंट रोड। ये 24वां यानी लास्ट काम है जो देवली के अंदर हुआ है, और ये भी 14वां वित्त आयोग की तरफ से यानी पंचायती राज विभाग की तरफ से। इसकी लागत थी 5,35,000 रुपए, और 19/11/2019 को अप्रूव हुआ था। ये जिस स्थान पे काम करवाया गया है वो है मोहन लाल मालवीय के घर से भागीरथ के घर की ओर। ये लास्ट काम है जो देवली के अंदर हुआ है। देवली जो ग्राम पंचायत है उसमें एक एक करके हमने सारे कामों की डिटेल आपको दी। अगर आप इस डिटेल को बहुत अच्छे से विस्तार रूप से देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। हमने इसकी दस्तावेजों की एक लिंक दी है, आप उसमें जाके इन सारे कामों को चेक कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूं कि आपने अगर इस लिस्ट को गौर से सुना होगा तो आपने समझा होगा कि देवली के भीतर भी सांसद निधि और विधायक निधि से कोई काम नहीं हुआ पिछले 5 सालों में। देवली में भी सांसद विधायक निधि की तरफ से कोई काम नहीं हुआ। लेकिन देवली में जो टोटल लागत आई है खर्च की वो है 58,61,987 रुपए। 58,61,000 का काम देवली में पिछले 5 सालों में हुआ। और मैं बता दूं कि इसमें से एक काम ऐसा है जो 5वां राज्य वित्त आयोग यानी पंचायती राज विभाग की तरफ से हुआ। 13 काम 14वां वित्त आयोग यानी ये भी पंचायती राज विभाग की तरफ से हुए। वहीं 7 काम जो स्वच्छ भारत मिशन की तरफ से हुए। एक काम महिला बाल विकास विभाग की तरफ से हुआ। एक SC ST जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से हुआ, और एक किसी अन्य डिपार्टमेंट की तरफ से काम करवाए गए। ये जो देवली में पिछले 5 सालों में विकास कार्य हुए उनकी डिटेल है। अगर आप किसी अन्य ग्राम सभा से आते हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा में कौन कौन से काम हुए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या हमारे इंस्टा अकाउंट पर जाके आप मैसेज भी कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपकी ग्राम पंचायत में पिछले 5 सालों में कौन कौन से काम हुए हैं। बाकी हमारे इस शो को लेकर आपके अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, कोई शिकायत हो तो वो जरूर करें, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए देखते रहें लोकल फीवर।